हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके स्नेह और प्यार की वजह से आज हम फिर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन टाइटस एंड्रोनिकस बाय विलियम शेक्सपियर के ऊपर लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर एंड प्लॉट पे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस के आंसर सामने ही दिए गए हैं, जिससे समय की बचत होती है। तो आइए बढ़ते हैं। तो इसमें हु इज द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले? लूसियस, सैटर्निनस, टाइटस एंड्रोनिकस और आरोन। जैसा कि नाम से टाइटस एंड्रोनिकस के प्ले पर ही आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट जो है टाइटस एंड्रोनिकस ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद व्हाट रोल डज टेमोरा होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? टेमोरा का रोल क्या था शुरुआत में? तो रोमन इम्प्रेस थी, क्वीन ऑफ गोथ थी, रोमन जनरल या प्रिस्टेस? तो इसमें क्वीन ऑफ गोथ थी और टाइटस एंड्रोनिकस उसको लेके आया था। हाउ मेनी सन डज टाइटस हैव एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले स्टार्ट हुआ उसमें टाइटस के कितने बेटे थे? तो 21 बेटे थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सन डज टाइटस किल इन एक्ट फर्स्ट? टाइटस का कौन सा बेटा सबसे पहले एक्ट में ही मारा गया? तो सबसे पहला ऑप्शन है लूसियस, म्यूटियस, क्विंटस, मार्कस। तो इसमें म्यूटियस है। हु बिकम एम्परर ऑफ रोम अर्ली इन द प्ले? प्ले के शुरुआत में रोम का एम्परर कौन बना? बेसेनियस, सेटर्निनस, मार्कस, लूसियस। तो इसमें सेटर्निनस बना था। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि whom does Saturninus choose to marry? सैटर्निनस ने शादी करने के लिए, अपनी मैरी करने के लिए किसको चुना? लेविनिया को, जूलिया को, टेमोरा को, नन? तो यहाँ पर चुना तो पहले लेविनिया का था, लेकिन लेविनिया को ये हो नहीं पाई शादी, फिर उसके बाद उसने टेमोरा को चुना था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। और उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन। हु इज लेविनिया इन रिलेशन टू टाइटस? हु इज लेविनिया? लेविनिया कौन थी इन रिलेशन टू टाइटस? टाइटस की रिलेशन में लेविनिया कौन थी? हिज डॉटर थी, हिज वाइफ थी, हिज सिस्टर, हिज नीस? तो यहाँ पर लेविनिया जो थी टाइटस एंड्रोनिकस की डॉटर थी, बेटी थी। उसके बाद हु इज लेविनिया ओरिजिनली बेट्रोथ टू? लेविनिया जो थी किसके साथ चली गई थी? तो सैटर्निनस के साथ, बेसेनियस के साथ, लूसियस या मार्कस? सैटर्निनस तो एम्परर था, उसने कहा था, लेकिन ये शादी हो नहीं पाई थी। बेसेनियस के साथ चली गई थी, लूसियस उसका भाई था और मार्कस भी उसका भाई था, इसलिए नहीं हो सकती थी। हु किल बेसेनियस? बेसेनियस को किसने मारा? बेसेनियस को जो क्वीन टेमोरा थी उसके बेटों ने मारा। आरोन, चिरान एंड ड्रेमेट्रियस? चिरान और ड्रेमेट्रियस ने ही मारा था। तो इसमें आरोन उसका टेमोरा का बॉयफ्रेंड था, सैटर्निनस उसका बाद में हस्बैंड बन गया और टाइटस तो टाइटस था ही। तो बेसेनियस को चिरान और ड्रेमेट्रियस ने जंगल में पकड़ लिया था लेविनिया के साथ, और लेविनिया का रेप किया और चिरान और ड्रेमेट्रियस ने बेसेनियस को मार दिया, खाई में फेंक दिया था। उसके बाद 10 नंबर आता है कि व्हाट हैपेंड टू लेविनिया आफ्टर बेसेनियस इज मर्डर्ड? जब लेविनिया के साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ जब बेसेनियस का मर्डर कर दिया गया है? आपने अगर पूरा ड्रामा पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है, शी फ्लीज, वो भाग जाती है, शी इज रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड, उसका रेप कर दिया जाता है और उसको म्यूटिलेटेड कर दिया जाता है, उसके अंग जो हैं हटा दिए जाते हैं। सी इज क्राउंड क्वीन, उसको
क्राउंड कर दिया जाता है, ताज पहनाया जाता है, सी इज इम्प्रिजन्ड। तो इसमें भाई बेसिनियस के बाद जब बेसिनियस का मर्डर कर दिया गया तो उसका रेप करके डेमेट्रियस और चिरान ने उसकी जीभ काट ली थी और उसके हाथ काट लिए थे ताकि ये कुछ बता ना पाए और बता लिख भी ना सके, इसलिए उन्होंने इसका रेप करके और म्यूटिलेटेड कर दिया था। उसके बाद थीम एंड सिंबल्स पर क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट मेजर थीम डोमिनेट टाइटस एंड्रोनिकस? टाइटस और एंड्रोनिकस की मेजर थीम क्या है? तो इसमें कॉमेडी है, पॉलिटिक्स है, रिवेंज है, लव है। तो कॉमेडी तो है नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये मेजर थीम इसका है तो ये ट्रेजिडी, लेकिन ट्रेजिडी में रिवेंज है, तो इसमें इसमें ऑप्शन आपका आता है सी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ लेविनियास म्यूटिलेशन? जो लेविनिया का म्यूटिलेशन किया, उसके अंगों को हटा दिया गया, काट दिया गया, उसका सिम्बुलेशन सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसमें फ्रेगलिटी ऑफ ब्यूटी, पॉलिटिकल बेट्रायल, लॉस ऑफ वॉइस एंड एजेंसी, ऑल ऑफ द एबव। तो उसका काटने का मतलब यही है कि लॉस ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस को खत्म कर देना, एंड एजेंसीज को डिमोलिश कर देना। उसके बाद आता है टाइटस बीक्स टेमोरा सन इनटू व्हाट? टाइटस ने टेमोरा के बेटे जो थे उनको पका दिया, इनटू व्हाट, किस में? ये स्ट्यू में, ये सूप में, पाई में, केक में। तो उसने क्या किया था, पाई बना के टेमेरा को ही खिला दिया था, टाइटस एंड्रोनिकस ने। उसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन आता है हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मच ऑफ विलेनिटी? हु इज मास्टरमाइंड, पीछे से मास्टरमाइंड जो विलेन का रोल अदा कर रहा था, मास्टरमाइंड मेन रोल किसका था? तो सैटर्निरस का था, चिरॉन का था, आरोन का था, क्विंटस का था। तो इसमें आरोन का था, जो उसका बॉयफ्रेंड था वही आरोन का ही था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट जेनर बेस्ट डिस्क्राइब टू प्ले? तो प्ले का जो मेन ओरिजिनेशन है वो क्या है? रोमांस है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है और ट्रेजिडी है। तो इसमें मेन जेनर जो है ट्रेजिडी है और ट्रेजिडी में भी रिवेंज है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आ जाता है व्हाट इज द फेट ऑफ एरोन एट द एंड? एरोन के साथ एंड में क्या होता है? ही बिकम किंग, राजा बन जाता है, ही एग्जाइल्ड, वनवास दे दिया जाता है, इज वरीड अलीव, उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, ही स्केप्स, तो उसको जिंदा गाड़ दिया जाता है। लूसियस कहता है कि अब कोई आगे नो किलिंग होगा, नो रिवेंज होगा, और ये जो बचा है आरोन है इसको जिंदा गाड़ दिया जाएगा और इसकी जो कोई भी मदद करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि हु सर्वाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के लास्ट तक कौन जिंदा रहा? टेमोरा रही, सैटर्निनस रहा, लूसियस रहा या टाइटस रही? तो इसमें लास्ट में जो है लूसियस ही बचा था, टाइटस एंड्रोनिकस का बेटा था। टेमोरा भी मर गई थी, टेमोरा को टाइटस ने मारा था और सैटर्निनस को लूसियस ने मार दिया था, तो सारे ही मर गए थे, केवल लूसियस बचा था और वही बाद में किंग बना। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हु बिकम द न्यू एम्परर इन द एंड? एंड में नया एम्परर कौन बनता है? मार्कस बनता है, सैटर्निनस या आरोन या लूसियस? तो इसमें लास्ट में जो है लूसियस ही किंग बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट डज टाइटस डू टू लेविनियास आफ्टर रिवीलिंग हर अटैकर्स? टाइटस ने जो लेविनिया के ऊपर जो अटैकर्स ने किया था उनका बदला लेने के बाद क्या किया? सेंड्स हर अवे, किल्स हर, मैरीज हर ऑफ, एग्जाइल्स हर। तो इसमें उसने उसको बाद में मार दिया था, कहा कि वो जिंदा रह के क्या करेगी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज यूज्ड टू राइट लेविनियाज मैसेज अबाउट हर रेपिस्ट? तो लेविनिया ने जो रेपिस्ट का नाम लिखने के लिए किस चीज को यूज किया था? तो पेन का यूज किया था, ये स्टिक इन सैंड, या ये नाइफ का, इंक एंड पेपर का? तो इसमें पेन
पेन भी नहीं था, ए स्टिक इन सैंड, एक छड़ी से उसने लिख दिया था रेत में, और वो भी बेसेनियस ने उसको करके दिखाया था, मुंह से लिख करके बताया था, हाथ तो उसके काम नहीं कर रहे थे, तो बेसेनियस ने बताया था कि ऐसे लिखो, तो वो भी उसने भी वैसे ही लिख दिया था, और उसने डेमेट्रियस और चिरान का नाम लिख दिया था। उसके बाद कैरेक्टर एंड कंटिन्यूड, हु इज मार्कस एंड्रोनिकस, मार्कस एंड्रोनिकस कौन था? लेविनियस हस्बैंड था, टाइटस ब्रदर था, ए रोमन प्रीस्ट था, ए गोथ सोल्जर था। तो मार्कस एंड्रोनिकस टाइटस का ब्रदर था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज लूसियस, लूसियस कौन था? टाइटस एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, लूसियस टाइटन का सबसे बड़ा बेटा था जो बच गया था। टेमोरास सन था, या बेसेनियस ब्रदर था, या मार्कस सन था? तो लूसियस टाइटस का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज आरोन्स बेबी सिग्निफिकेंट, आरोन का बेबी था, उसको किस रूप में दर्शाया गया है, क्या बताया गया? ही इज रॉयल है, ही इज ऑफ मिक्स्ड रेस, मिली हुई प्रजाति, मिश्रित प्रजाति है। ही इज ए प्रोफेट, प्रोफेट के रूप में बताया है। ही इज ए ट्विन, तो ट्विन के जुड़वा के रूप में बताया गया। तो यहाँ पर उसको मिक्स रेस के रूप में बताया था, वो काला था, और जो टेमोरा थी वो गोरी थी, इसलिए मिक्स जो है प्रजाति हुआ। उसके बाद 24 ऑप्शन में आता है, हु ट्राई टू सेव आरोन्स बेबी, आरोन्स के बेबी को किसने बचाने की कोशिश की? तो आरोन की बेबी को खुद आरोन ने बचाने की कोशिश की। उसके बाद टाइटस, मार्कस, चिरॉन, तो आरोन ने ही अपने बेबी को बचाने की कोशिश की थी। उसके बाद 25 नंबर पे आते हैं कि व्हाट इज आरोन प्राइमरी मोटिवेशन, आरोन का प्राइमरी मोटिवेशन क्या था? पावर थी, इविल फॉर इट्स ओन सेक, लव जस्टिस, अपने ही बदला लेने के लिए था, उसने किया था, वही इसका मेन मकसद था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद लिटरेरी एंड ड्रामेटिक टेक्निक क्या है कि व्हाट इज द टोन ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस की टोन क्या है? अपलिफ्टिंग है, सटायरिकल है, वायलेंट एंड ग्रिम है, कॉमिक है? तो इसमें टोन क्या है? वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। उसके बाद आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्ले इज, द प्ले इज ऑफन कैटेगराइज्ड एज व्हाट सब जेनर ऑफ ट्रेजेडी, इसका सब जेनर ट्रेजेडी क्या है? तो ट्रेजेडी तो मेन है इसका, तो रिवेंज ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, या हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है? तो इसमें रिवेंज लिया है, हर एक ने किसी न किसी से अपना रिवेंज लिया है, तो पूरे ड्रामे में रिवेंज पर ही, पूरा ड्रामा रिवेंज पर ही आधारित है, इसलिए ये रिवेंज ट्रेजेडी है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन टाइटस सर्व्स टेमोरा हर सन्स, यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई थी कि जब उसको वो सर्व कर रहा था उसके बेटों को? तो मेटाफर का, आयरनी, स्माइल और एलिगरी, तो यहाँ पर आयरनी का एक व्यंग के रूप में किया गया था। उसके बाद 29 पे आता है म्यूटिलेशन ऑफ लिवेनिया रिफ्लेक्ट विच क्लासिकल मिथ, लेवेनिया का जो म्यूटिलेशन किया था वो क्लासिकल मिथ है, एक ऑर्फस एंड यूरिडिस, ओइडिपस और फिलोमेला और मीडिया, तो इसमें क्लासिकल मिथ है फिलोमेला। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्स इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द प्ले, तो इसमें किस प्रकार की वर्स को यूज किया गया है ज़्यादातर पूरे प्ले में? तो इसमें प्रोज किया गया है, ब्लैंक वर्स, राइम्ड कपलेट और फ्री वर्स, तो इसमें ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। उसके बाद एक्ट एंड सीन की बात कर लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन पर, इन विच एक्ट इज लेविनिया अटैक्ड, लेविनिया पर कौन से एक्ट में अटैक किया गया? फर्स्ट में किया गया, सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेविनिया पर अटैक एक्ट थर्ड में किया गया था। उसके बाद 32 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि व्हेन डिड टाइटस किल टेमोरा, टेमोरा को टाइटस ने कब मारा था? तो बिगनिंग में मार दिया, फाइनल बैंक्वेट में मारा, या मिडवे थ्रो, या नेवर?
तो इसमें फाइनल बैंक्वेट में उसने मारा था। उसके बाद 33 में विच कैरेक्टर अपीयर्स मोस्ट इन द फाइनल एक्ट, फाइनल एक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर रहा? तो टेमोरा, टेमोरा को तो मार दिया गया था। लूसियस, आरोन, लेविनिया, तो फाइनल एक्ट में लूसियस रहा था। उसके बाद 34 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हु एक्सपोज चिरान एंड डेमेट्रियस एज लेविनियस रैपिस्ट, किसने एक्सपोज किया चिरान और डेमेट्रियस को रैपिस्ट के रूप में, किसने एक्सपोज किया था? तो मार्कस ने, लेविनिया हरसेल्फ, टाइटस या लूसियस ने? मार्कस ने हेल्प की थी और लेविनिया ने स्वयं एक्सपोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है अगर आ भी जाता है तो हु एक्सपोज चिरान एंड डेमेट्रियस, तो चिरान और डेमेट्रियस को लेविनिया ने स्वयं एक्सपोज किया था। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट ड्रामेटिक पर्पज डज आरोन सर्व, ड्रामेटिक पर्पज डज आरोन सर्व, उसने क्या सर्व किया था? तो कॉमिक रिलीफ, रोमांटिक हीरो या विलेनियस मास्टरमाइंड, पॉलिटिकल एडवाइजर? तो उसने अपना जो चेहरा दिखाया था आरोन ने, तो विलेनियस मास्टरमाइंड, मेन करता धरा विलेन का जो भी बदला लेने या रिवेंज की करता था तो आरोन ही करता था। उसके शेक्सपियर एंड कंटेस्ट के बारे में आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। बैन बाय टाइटस एंड्रोनिकस लाइकली रिटन, टाइटस एंड एंड्रोनिकस मुख्य रूप से कब लिखा गया? तो 1591-93 में इसको लिखा गया था। उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट मेक्स दिस प्ले यूनिक एमंग शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, ऐसी क्या चीज है जिसने इसको एक यूनिक प्ले बना दिया है? इसमें क्या बनाया है, क्यों बनाया गया है इसको? इट हैज द लीस्ट वायलेंस, इसमें बहुत कम वायलेंस है। इट इज द मोस्ट वायलेंट, तो ये मोस्ट वायलेंट वाला ही ऑप्शन सही है वैसे भी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, सच्ची घटना पर आधारित है। इट एंड्स हैप्पीली, या इसका एंड जो है हैप्पीली होता है। तो है तो चारों ऑप्शन, लेकिन इसको कंफ्यूजन वाले हैं। तो इसमें इट इज मोस्ट वायलेंट, इसमें बहुत ज्यादा वायलेंट था, इसलिए इसको एक यूनिक प्ले शेक्सपियर के ट्रेजेडी में माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। बीच रोमन आइडियल्स आर क्रिटिसाइज्ड इन द प्ले, रोमन आइडियल्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है, किसके ऊपर किया गया है? डेमोक्रेसी पर, ऑनर एंड रिवेंज, फेथ या एजुकेशन? तो इसमें ऑनर एंड रिवेंज पर जो है क्रिटिसाइज किया गया है। उसके बाद 39 हु इज मर्डर्ड इन द फॉरेस्ट अर्ली इन द मर्डर, अर्ली इन द प्ले, तो अर्लियर में प्ले में किसका मर्डर कर दिया गया था? मार्कस का, बेसेनियस का, टाइटस या लूसियस का? तो बेसेनियस को जंगल में लविनिया के साथ था और चिरान और ड्रेमेटियस ने उसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आता है वेंजिनेंस इन इज इन माई हार्ट, डेथ इन माई हैंड, तो इसमें कह रहा है कि लेविनिया, आरोन, टेमोरा या टाइटस? तो इसमें आपका सही आंसर है आरोन। ट्रेजेडी एंड जस्टिस में आ जाते हैं कि व्हाट अल्टीमेटली लीड टू टाइटस डाउनफॉल, ऐसी क्या चीज है जो टाइटस को डाउनफॉल में ले जाती है? इज लव फॉर टेमोरा, टेमोरा के प्रति उसका प्रेम होता है। इज प्राइड, उसका घमंड। हिज ओबेशन विद रिवेंज, हिज एम्बिशन, तो उसकी जो रिवेंज लेने की थी, बदला लेने की, तो जो बहुत ज्यादा वो थी, प्रबल था इच्छा, वही उसको डाउनफॉल में ले गई थी। उसके बाद 42 में आते हैं कि व्हाट डज ल्यूसियस लूसियस डू एट द एंड, लूसियस ने एंड में क्या किया था? लीव्स रोम, रोम छोड़ दिया था। मैरिज लेविनिया, लेविनिया के साथ शादी कर ली थी। बिकम एम्परर, या किल हिमसेल्फ, अपने को मार लिया। तो इसमें लीव्स रोम, रोम छोड़ा नहीं था। मैरिज लेविनिया, लेविनिया को तो टाइटस ने मार दिया था, तो शादी की कोई वही नहीं हो सकता, और फिर बहन थी। उसके बाद बिकम एम्परर या किल्स हिमसेल्फ, अपने को मारा नहीं था, या इसमें तो राइट आंसर यही है कि बिकम एम्परर बन गया था। हाउ इज चिरॉन किल्ड, चिरान कैसे मरा था? स्टैप, वर्नेड, थ्रोट स्लिट, पॉइजन? तो चिरान की जो है गला काट करके, स्लिट करके टाइटस ने मार दिया था।
उसके बाद 44 में आ जाते हैं कि हु प्लॉट द टेमोरा टू ब्रिंग डाउन टाइटस। हु प्लॉट द टेमोरा, टेमोरा को टाइटस को डाउन में लाने के लिए ये पूरी कहानी किसने प्लॉट की थी टेमोरा के साथ में? तो वो था मार्कस, आरोन या सैटर्निनस या लूसियस। मार्कस तो बेटा था, आरोन बॉयफ्रेंड था उसका टेमोरा का, सैटर्निनस राजा था और लूसियस उसका खुद बेटा था। तो मार्कस और लूसियस तो हो नहीं सकते हैं। तो आरोन और सैटर्निनस, सैटर्निनस ने तो टाइटस को मार दिया था, लेकिन डाउनफॉल करने के लिए आरोन ने बनाया था। उसके बाद 45 में आ जाते हैं सैटर्निनस डाइज। हाउ डज सैटर्निनस डाइज? सैटर्निनस को किसने मारा? तो सुसाइड कर लिया था, एग्जाइल्ड वनवास चला गया, नेचुरल डेथ से मर गया, ये किल्ड बाय टाइटस। तो इसमें राइट आंसर है किल्ड बाय टाइटस। उसके बाद मिसेलेनियस में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। व्हाट डज टेमोरा सन सिंबलाइज? टेमोरा के सन को किस लिए सिंबलाइज किया गया है? जस्टिस के लिए, क्रुएल्टी एंड लॉलेसनेस के लिए, इनोसेंस या पावर के लिए? तो इसमें क्रुएल्टी एंड लॉलेसनेस, कोई नियम न वो नहीं रखते हैं, सारे नियम को तोड़ा, क्रुएल्टी भी उनके अंदर है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसे ओ व्हाई शुड नेचर बिल्ड सो फाउल अ डेन? तो ये बात किसने कही थी? वो व्हाई शुड नेचर बिल्ड सो अ फाउल फाउल अ डेन? तो ये बात सैटर्निनस, लेविनिया, मार्कस, आरोन। तो यहाँ पर आरोन ने ये बात कही थी। उसके बाद 48 में आते हैं, विच कैरेक्टर शो मोमेंट ऑफ रिग्रेट? रिग्रेट कौन करता है? कौन कैरेक्टर जो है रिग्रेट करता है, बाद में पछतावा उसे होता है? टेमोरा, टेमोरा को तो मौका ही नहीं मिलता है, चिरान को भी नहीं मिलता है, और इसके बाद टाइटस को भी नहीं मौका मिलता है। टाइटस को सैटर्निनस मार देता है, चिरान को टाइटस मार देता है और टेमोरा को टाइटस मार देता है। तो आरोन ही बचता है, वो भी अपने बच्चे के लिए करता है, रिग्रेट करता है, ओनली फॉर हिज चाइल्ड के लिए। तो 49 में आ जाते हैं, हाउ डज लेविनिया कम्युनिकेट आफ्टर बीइंग म्यूटिलेटेड? लेविनिया जो है जब उसका म्यूटिलेटेड हो जाता है, अंग काट देते हैं, जीभ और हाथ काट देते हैं, तो अपना कम्युनिकेशन कैसे करती है? राइटिंग इन ब्लड, ब्लड से लिखती है। राइटिंग इन द सैंड विद स्टिक, रेत पर छड़ी से लिखती है। जेस्टर्स ओनली, हाव भाव से, या थ्रो आरोन, आरोन के द्वारा? तो इसमें देखिए, राइटिंग इन ब्लड, ब्लड से नहीं लिखती है। राइटिंग इन द सैंड विद स्टिक से लिखती है। और जेस्टर्स, भाव भाव से तो नहीं लिखती है। थ्रो आरोन, आरोन से हो ही नहीं सकता है। उसके बाद 50 नंबर आ जाते हैं कि हाउ इज जस्टिस फाइनली सर्व्ड इन द प्ले? हाउ जस्टिस फाइनली सर्व्ड इन द प्ले? जस्ट अंत में जो न्याय कैसे मिलता है? तो पीसफुल रिजोल्यूशन होता है, वार होता है, रिवेंज किलिंग एंड न्यू लीडरशिप, रिवेंज होता है और नई लीडरशिप का गठन होता है, एक कोर्ट ट्रायल होता है। उसके बाद आ जाइए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और देखिए, क्वेश्चन का यही एक सबसे अच्छा तरीका है, आपके गलत नहीं होंगे, कि यदि आप चारों ऑप्शन पर ही फोकस करें, ना कि आंसर पर, चारों ऑप्शन को फोकस में करें और उन चारों ऑप्शन को समझें, तभी आप राइट आंसर ढूंढ पाएंगे। अगर आपका नहीं भी क्लियर पता है, आपके चारों ऑप्शन में से क्लियर है, मान लिया 3 ही पता है, तो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो, चारों ऑप्शन पर भी फोकस करिए और चारों ऑप्शन को पढ़िए और उनको ध्यान में रखिए। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन जो हैं सही सही होंगे, मोस्टली सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।